भूतिया हवेली। मैं और मेरी पत्नी 6 महीने बाद बाहर घूमने निकले थे। उस दिन मेरी पत्नी शिवानी बहुत खुश दिख रही थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने छत्तीसगढ़ के एक गांव में पुराना फार्म हाउस बुक किया था, जहां सिर्फ मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सके और इस हसीन जिंदगी में कुछ खूबसूरत यादें बना सके। हम दिल्ली से शाम 6 बजे निकले थे। ट्रेन में दोनों बड़ी खुशी से फार्म हाउस पर छुट्टियों में क्या क्या करेंगे ये प्लान कर रहे थे। फार्म हाउस छत्तीसगढ़ के गांव में था, इसलिए हमें जंगल वाले वीरान इलाके से जाना पड़ा था। ट्रेन से उतरकर रास्ते में एक मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए टैक्सी रोकी। वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था, दीवान फार्म हाउस 25 किलोमीटर आगे है, और वही हमारी मंजिल थी। मैंने शिवानी को बोर्ड दिखाया। वह बोली, ये क्या लोग, तुमने कौन से जंगल में वैकेशन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी। मुझे तो अब भूख भी लगी है। मैंने कहा, सब्र रखो मेरी जान, फार्म हाउस तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में नहीं बनाएगा। फिर हम दोनों टैक्सी में बैठे, तभी हमें सामने से एक बीड़ी पीती हुई अधेड़ उम्र की औरत आती हुई दिखाई दी। वह हमारी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, मानो उसे जो चाहिए था वह मिल गया हो। शिवानी मजाक मजाक में बोली, देखो तुम्हारी पंचकुला वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही है। मैंने कहा, मेरी नहीं, वह तुम्हारी मुंबई वाली काकी है, जो चुपके चुपके घर के दरवाजे खिड़की बंद करके सिगरेट फूंकती है। इस बात पर हम दोनों एक साथ हंस पड़े। हमारी गाड़ी बहुत आगे जा चुकी थी। अचानक वह बीड़ी पीने वाली औरत हमें फिर से दिखी। शिवानी बोली, आलोक देखो, वह बीड़ी वाली औरत इतनी जल्दी हमारे आगे कैसे पहुंच गई? उसे देखकर मुझे लगा ये कोई दूसरी औरत होगी, लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब तीसरी बार हम दोनों ने उसी औरत को सामने से आते देखा। मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर टैक्सी रुकवा दिया और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर थे जहां से शुरू किया था। लगा कि हम कहीं गए ही नहीं। गाड़ी उसी मोड़ पर ही खड़ी थी। फिर जब हम उस औरत की तरफ मुड़े तब वो वहां पर नहीं थी, लेकिन जमीन पर आधी जलती हुई बीड़ी देखकर शिवानी भूत प्रेत के डर से कांपने लगी और मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यू टर्न मार के मैं खुद टैक्सी ड्राइव कर पीछे की ओर भागा। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब भी आती है जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। मैं तेजी से गाड़ी भगा रहा था। शिवानी को डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी अचानक हमारी गाड़ी धक्के खाकर बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनट खोल के चेक करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलानी चाहिए, पर ना मेरे मोबाइल में सिग्नल था ना शिवानी के। मैं मदद तलाश रहा था। तब तक सूरज ढल चुका था। फिर वहां पर लालटेन हाथ में लिए एक बुढ़ा आदमी आया। मैंने उससे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे कॉल करनी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए हमें मदद बुलानी थी। बाबा बोले, बेटा मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर यहीं पास में ही है, चाहो तो तुम वहां चल के मेरे लैंडलाइन से फ़ोन कर लो। मेरे पास अभी कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं और शिवानी पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। झाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में कुछ 10 मिनट में हम उनके घर पहुंच गए। शिवानी मेरे कान में धीरे से बोली, ये घर नहीं, कोई पुरानी हवेली जैसा लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना पुराने घर और भूतों वाली कहानियाँ। यह सुनते ही वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। फिर मैं चुप हो गया। बाबा ने घर का दरवाज़ा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर धूप अंधेरा था। बाबा बोले, अरे बेटा लगता है लाइट चली गई है, फोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहां जाकर थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फोन चालू हो जाएगा, फिर तुम जिसे चाहे कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और शिवानी उस कमरे में चले गए
और फोन के पास बैठ के लाइट का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हुआ, लाइट आ नहीं रही थी। मैंने शिवानी के हैंडबैग में से छोटी टॉर्च लाइट निकाली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज दी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त मेरे टॉर्च का फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गया और उसे देख के डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जोर से आवाज लगाकर शिवानी को बुलाया और वह तस्वीर दिखाई। उसे देख के उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जो हमें उस घर में लाया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल का हार सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे और उस पर तारीख 25 साल पुरानी थी। इसका मतलब उस बूढ़े को मर के 25 साल बीत चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, दरवाजा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने में पूरी ताकत लगा दी पर सब बेकार और हम उस भूतहा घर में कैद हो गए। शिवानी मेरे सीने से लग के रोने लगी। डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी पर असली बुरा होना अभी भी बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे कि कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वह खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। शिवानी और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते जमीन पर बैठे हुए थे। हमारे टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी और शायद वहां पर जो भी था वह भी टॉर्च खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था। हमारे सामने रखी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि उस पर कोई बैठा हो। हमारी निगाहें भी उसी कुर्सी पर थीं। अब तक कमरे में सिर्फ 2 लोगों के सांसों के चलने की आवाज़ थी, एक मेरी और एक शिवानी की। थोड़ी ही देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में भयानक अंधेरा छा गया था। और फिर मुझे शिवानी की आवाज़ आई, उठो आलोक उठो, जल्दी उठो, फार्म हाउस आ गया है। मेरी आंख खुली तब मैं कार की पिछली सीट पर सो रहा था और तब मुझे पता चला कि सब एक भयानक सपना था।